मैंने अपनी वाइफ के लिए वार्ड नंबर 85 बादाम नगर से टिकट मांगा था। मेरी बेगम मतलब पूर्व पार्षद हैं। मैं 95 से लगातार नगर निगम का चुनाव लड़ता आ रहा हूँ और नगर निगम का मुझसे ज़्यादा अनुभव शायद आप समाजवादी के जो महापौर प्रत्याशी उनको भी नहीं है, क्योंकि वो 2006 में मेयर लड़ने आए थे। तब तक मेरा तीसरा चुनाव था। पार्टी में सक्रियता रही। मैं 25 साल कांग्रेस में रहा। मैं विधायक का टिकट मांग रहा था। जब यहाँ शहर से योगी दीक्षित और कोल से विवेक बंसल को चुनाव मैदान में उतारा तो जो हालात मेरे आज समाजवादी में हुए वही हालात सेम थे वहाँ पर। तो मेरी एक मांग थी कि अलीगढ़ माइनॉरिटी का शहर है, तो ऐसा होना चाहिए कि कोल से या शहर से एक मुस्लिम लड़ना चाहिए। तो मैं वहाँ लड़ता रहा, नहीं मानी। उसका परिणाम ये हुआ कि कांग्रेस जो है मात्र 499 वोट से कोल से हार गई और मैंने कांग्रेस छोड़ करके समाजवादी पार्टी का दामन नेताजी के सामने थामा। और उस समय नेताजी आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी, स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी ने मुझसे ये कहा था कि यामीन खां आए हो तो जाना नहीं। वो अखबारों की कटिंग, सोशल मीडिया की जो मतलब वाइट जो मेरे पास है वो आज भी मौजूद है। मैंने जब से लेकर के अब तक, चाहे वो अज्जू का चुनाव हो, चाहे जमीरुल्लाह का चुनाव हो, चाहे जफर आलम का चुनाव हो, चाहे जफर आलम का पार्लियामेंट का चुनाव हो, सारे चुनाव मैंने बड़ी ईमानदारी से लड़ाए। मैं एक चुनाव में टिकट मांग रहा था पार्षद का। चलो मेरी कोई बात नहीं। कोल विधानसभा के जो प्रत्याशी हैं रहे अज्जू साहब, मेरे से एनबिटी हो सकती है। उनकी शहजाद अली से भी एनबिटी है, उनकी साबिर अली भी पार्षद से भी एनबिटी है। नईम अख्तर 2 बार के पार्षद वार्ड नंबर 55 से, जो पहले 44 हुआ करता था, उनका पहले टिकट काटा गया, फिर टिकट काट दिया। चांद पार्षद 48 नंबर वार्ड से थे, उनकी पत्नी पार्षद बाई इलेक्शन जीती थी, पहले वो पार्षद थे, उनका टिकट काट दिया। सानमिया धौर्रा से, जो 25 साल से समाजवादी की सेवा कर रहे हैं, अज्जू साहब को अपना बहनोई बताते हैं और उनकी पत्नी को बहन बताते हैं, उनका टिकट क्यों काट दिया। यहाँ से अफजाल हमीद हुमैरा अफजाल, जो कल्याण सिंह सतीश गौतम के वार्ड से लगातार 20 साल से पार्षद हैं, उनके दोनों टिकट काट दिए। तो भाई ये क्या हो रहा है पार्टी में। आपने अखिलेश जी को पत्र भी लिखा था और उसमें क्या कहा था अखिलेश जी से और क्या मांग की थी? देखिए, मैंने पत्र लिखा था कि यहाँ जो स्क्रीनिंग कमेटी बनाई है पार्टी ने, उसकी सहमति नहीं ली जा रही है। स्क्रीनिंग कमेटी में जिलाध्यक्ष, महानगर अध्यक्ष, पूर्व जिलाध्यक्ष, पूर्व महानगर अध्यक्ष, पूर्व सांसद, पूर्व विधायक और एमएलसी और पूर्व मेयर प्रत्याशी, ये स्क्रीनिंग कमेटी पार्टी इसलिए बनाती है कि एक व्यक्ति को जिम्मेदारी दे दी जाए टिकट वितरण की तो वो भेदभाव कर देगा और वो अपने लोगों को टिकट दे देगा। इससे ये होगा कि सही सिलेक्शन होगा, सही टिकट वितरण होगा। लेकिन उन्होंने सबको धता बता दिया। महासचिव उस्मान को नियुक्त किया गया, आज जाइए कार्यालय पर उनकी प्लेट तक नहीं है। और दूसरी बात, उनको पूछा नहीं जा रहा। जो सूची जारी हुई है तो आप उनसे जाके पूछिए कि जो 38 की सूची जारी हुई, इसमें जिला महासचिव के दस्तखत क्यों हैं, उस्मान के दस्तखत क्यों नहीं है। और अगर स्क्रीनिंग कमेटी बनी है और इनका पैनल बना है तो आप पैनल चेक कर लीजिए इनका। अगर मेरी बात में जरा सी भी मतलब सच्चाई ना हो तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। अब आपने समाजवादी पार्टी छोड़ दी, किस पार्टी से? देखिए, मैंने मतलब मुझे ये मालूम पड़ा कि टिकट होल्ड पे था। तब तक मैंने राष्ट्रीय नेतृत्व पर दबाव बनाने के लिए और राष्ट्रीय नेतृत्व को अपना समाजवादी पार्टी को बचाने के लिए कोई अलविदा नमाज के बाद अपने परिवार को छोड़कर, उसी दिन चांद रात थी, अपनी बहन और बेटियों को ईद देने का मौका था, अपने कारखाने में काम करने वाले लेबर का हिसाब करने का मौका था। मजबूरी में मैं अपनी पत्नी को लेकर के, अफजाल पार्षद अपनी पत्नी को लेकर के तमाम समर्थकों के साथ समाजवादी कार्यालय में, देखिए मैं वहाँ बैठा और ईद की नमाज पढ़ने के बाद भी बैठा रहा। 3 दिन तक जिला अध्यक्ष, महानगर अध्यक्ष, पार्टी के पूर्व सांसद, पूर्व विधायक, किसी व्यक्ति ने जाकर के, मेरे परिवार में कोई नाराज़ होता है तो उसे मनाया नहीं जाता। भाजपा में टिकटों की रार हुई, बाहर आई तो यहाँ से लेकर के रार लखनऊ पहुँची। लखनऊ के बाद इसका फैसला अमित शाह के दरबार में पहुँचा तो उन्होंने अपना रूठने मनाने वाला काम तो किया। भाई घर में कोई अगर रूठ रहा है तो क्या परिवार का जिम्मेदारी नहीं थी? सही आ रहा है।